हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी PC5 की तैयारी कैसे करनी है। PC5 पेपर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूट्स एंड सर्विस रेगुलेशन से रिलेटेड है। ये पेपर कॉमन रहता है। सिविल अकाउंट, सिविल ऑडिट, लोकल ऑडिट, PNT ऑडिट और कमर्शियल ऑडिट सब में ये पूछा जाता है। और इसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स की होती है और 100 मार्क्स का ये पेपर रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। अब हम देखते हैं कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इन टॉपिक्स को कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले आपको सर्विस रेगुलेशंस के रूल्स करने हैं, जो भी सिलेबस में मेंशन्ड हैं उनके प्रोविजंस आपको अच्छे से करने हैं। जैसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स, ये आपको अच्छे से करना है। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार भी क्वेश्चन आए हुए थे ज्वाइनिंग टाइम रूल्स के, और बहुत ईजी टॉपिक है, आपका ईजिली कवर हो जाएगा। आप ये टॉपिक भारी की बुक से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेंशन रूल्स तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, तो ये तो आपको करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको करना है। ये भी आप भारी की बुक से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज न्यू पेंशन स्कीम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको अच्छे से करना ही करना है। इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। छोटा टॉपिक है और इजी भी है, तो ये आपका इजीली कवर भी हो जाएगा, तो इसे आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इज सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको सभी लीव रूल्स अच्छे से याद रखने हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए कोई लीव मिलती है वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। सभी लीव रूल्स आपको अच्छे से याद करने हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, आपको वो भी ट्राई करने हैं। और रूल्स भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कितना टाइम पीरियड होता है हर लीव का वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स। ये वाले रूल्स आप सबसे लास्ट में कर सकते हो, इन्हें स्टार्टिंग में मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसमें सस्पेंशन वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, जो सस्पेंशन से रिलेटेड रूल्स हैं वो आपको करने हैं, वो इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी का आप पोर्शन छोड़ सकते हो, लेकिन जो सस्पेंशन से रिलेटेड रूल्स हैं वो आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। ये टॉपिक भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे आप लास्ट में कर सकते हो, लेकिन स्किप मत करना क्योंकि छोटा टॉपिक है, हो जाएगा आपका जल्दी से कवर, तो इसे कर लेना। और इसमें रूल नंबर्स भी आपको याद रखने हैं, रूल के साथ आपको रूल नंबर भी पता होना चाहिए कंडक्ट रूल्स का। जैसे बाकी रूल्स हैं उनमें आपको रूल नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको रूल नंबर्स याद नहीं करने हैं, सिर्फ आपको रूल पता होना चाहिए, रूल क्या कहते हैं। रूल नंबर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंडक्ट रूल्स के आपको रूल नंबर भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल रूल्स, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो टर्म्स हैं जैसे एवरेज इमोल्यूमेंट्स, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो फंडामेंटल रूल्स आपको कवर करने हैं, चाहे भारी की बुक से आप कवर कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, भारी की बुक से आप पढ़ोगे तो अभी आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सारा उसमें कवर हो जाएगा। अगर आपने भारी की बुक से अच्छे से तैयारी की है, बहुत अच्छे से, तो आपका पेपर ईजिली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रैवलिंग अलाउंसेस रूल्स। जो TA रूल्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से करना है। इससे रिलेटेड इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए थे, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इज़ जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि GPF रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना ही करना है। GPF रूल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक इजी है, आप इसे इजीली कवर कर सकते हो, तो इसे स्किप मत करना, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हो, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, लेकिन उसके लिए पूरा टॉपिक कवर करना टाइम वेस्ट कर देता है, क्योंकि क्रैमिंग पार्ट बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसे आप छोड़ सकते हो। अगर आपके पास लास्ट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बचता है, पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाता है, उसके बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तब आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो।
वरना आप इसे छोड़ के जा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल सिविल सर्विसेज LTC रूल्स। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सभी कंडीशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तो ये रूल्स आपको अच्छे से कवर करने हैं, LTC रूल्स। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ रूल्स के आपको रूल नंबर्स याद नहीं करने हैं, सिर्फ जो कंडक्ट रूल्स हैं उनके रूल नंबर्स आपको याद रखने हैं। लेकिन सभी रूल्स की डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए। ये ज़रूर क्रैम कर लेना, कौन से रूल्स किस डेट से इम्प्लीमेंट हुए थे, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ पार्ट्स ही सिलेबस में मेंशन हैं, जिनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको याद करने हैं। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वही आपको याद करने हैं, और पार्ट किससे रिलेटेड है वो भी आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स, वो आपको अच्छे से याद करने हैं। और ये सिलेबस में नोट दिया हुआ है कि जैसे ऐसे क्वेश्चंस, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, पार्ट किससे रिलेटेड है वो भी पता होना चाहिए, शेड्यूल्स आपको याद करने हैं। इस बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पंचायत से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, तो आपको यही चीज़ें याद रखनी है। CAG से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं 148 to 158, 151 आपको सारे याद होने चाहिए। एमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, एमरजेंसी के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ही कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे जो कि आप लूसेंट से कवर कर सकते हो। उससे ज़्यादा आपको डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ना है, इसको ज़्यादा टाइम मत देना। नेक्स्ट इज़ कैग्स DPC एक्ट। इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड मैं वीडियोस भी बना चुकी हूँ, तो आप मेरी वीडियो से भी इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। इसके MCQs भी अवेलेबल हैं राही सर के, वो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये टॉपिक तो मस्ट है, आपको सारे के सारे सेक्शंस याद होने चाहिए, सेक्शन नंबर के साथ उन सेक्शंस में क्या कहा गया है सब आपको याद होना चाहिए। DPC एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2007। ये आप स्किप कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और क्वेश्चन इससे 1 या 2 ही पूछा जाता है। इसे करना टाइम वेस्ट करना मैं मानूंगी, तो इसलिए इसे मत करना, इसे आप स्किप कर सकते हो। लेकिन DPC एक्ट को आपको बहुत 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 अच्छे से करना है। जो रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स हैं वो DPC एक्ट से रिलेटेड ही है। अगर आप इसको पढ़ोगे, इसमें इसकी डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे किया जाता है इम्प्लीमेंट, तो इसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, तो इसे आप स्किप कर सकते हो। वो तो मैं कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसे कर सकते हो, लेकिन एंड में, लेकिन स्टार्टिंग में इस पर टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसे कवर करने का। अब आपको मैं 2 बुक्स रेफ़र कर देती हूँ कि ये वाली बुक्स आप कर सकते हो। मैं बहारीस की बुक बोल रही थी, बहारी इसमें दिख नहीं रहा, बहारीस के नाम से ये बुक है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें MCQs भी दिए हुए हैं और टॉपिक्स को भी बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है, लेकिन अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे, आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो सकता है बहारी की बुक से। ये भी बुक है मुथुस्वामी की, मास्टर गाइड टू FRSR, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें इसको भी आप ले सकते हो, इससे आप कवर कर सकते हो अपना PC5। मुथुस्वामी की हर रूल की एक अलग अलग बुक भी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अच्छे से समझ के करना चाहते हो, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप इंडिविजुअल बुक भी ले सकते हो, तो आप उससे भी कवर कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन बहारी की बुक में बहुत शॉर्ट नोट्स की तरह दिया हुआ है, तो आप इसे भी रेफ़र कर सकते हो। तो अच्छे से इसकी तैयारी करना। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।